झूसी में पकड़े गए मूर्ति चोर, चैनल की आईडी और पुलिस की वर्दी के साथ असलहा बरामद। महिला और 2 व्यक्ति पकड़े गए। झांसी से हुई थी चोरी, हत्या के बाद मूर्ति। इसके 6 मेंबर हैं। 4 मेंबर इसके झांसी पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसके 2 सदस्य आज गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम रामकेश पटेल और संस्कार श्रीवास्तव हैं। इन दोनों के पास से 3 मूर्तियां, अष्टधातु की मूर्तियां, जिनकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए होगी, ये बरामद हुई है। और इनके पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं और मारुति 800 कार, जिससे इन्होंने वो झांसी जनपद की घटना को अंजाम दिया था, वो भी इनके पास से बरामद हुई है। झांसी में पूंछ थाने में 15/16 जून को इन्होंने एक मंदिर में घुस के वहां के पुजारी की हत्या करके वहां से की चोरी की थी। इस संबंध में 396 आईपीसी के तहत झांसी जनपद में मुकदमा दर्ज है। इस घटना का अनावरण झांसी पुलिस द्वारा भी कर दिया गया था। इस गैंग के 4 मेंबर्स उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेज दिए थे और ये 2 मेंबर्स, गैंग मेंबर्स यहाँ पकड़े गए हैं और उनके पास से ये मूर्तियां बरामद हुई हैं। सर, इस गैंग के पास से पुलिस की वर्दी, टीवी जर्नलिस्टों की माइक आईडी, आई कार्ड, ये सारी चीजें मिली हैं, तो इसके पर इस पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी भी हमारी टीम लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और जो भी मोबाइल लग गई। क्या नाम बताया? और ये रहने लगी थी और ये मैंने किराए पे मकान दिलाया था, तो ये मेरी सब एक्चुअल बच्ची यहाँ लगभग 1.5 महीने हो गए। क्या बता के मकान लिया? ये बताया था कि हम लोग भाई रहना है, यहाँ काम वाम करेंगे। बताया बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ कहीं काम करती है, बताया था ना क्लर्क को? नहीं, ये कहा था मैंने कि मैं शिक्षा विभाग में काम करूँगा। यही बता रहे हैं, हम बताते क्या अकेला ATV चैनल वालों का उन्होंने ये कहा तुम्हें इसको उठा के लाना है, लेकिन ना इसने उठाई, ना मैंने उठाई, ना रामकेश पटेल ने उठाई। ये उठाने वाले 4 लोग थे, अंशु, प्रमोद, कल्लू, सुभाष। ये 4 लोग उठाने वाले थे, मारने वाले थे। जो हत्या की है इन 4 ने ही की है। सिर्फ प्लानिंग अकेला जी की हम लोगों की थी, यहाँ पे माल लेंगे। अकेला जी बोले कि हमारी पार्टी सेट हो गई है, तुम माल दे दो। अकेला जी कहाँ गए? लखनऊ के। कब की बात है? ये लगभग 2-2.5 महीने हो गए। तो 1 महीने पहले प्लानिंग थी। 70 पिस्टल किसने दिया? ये अकेला जी ने दिया। अभी पिस्टल अकेला जी ने दी है। वहाँ से मारने के बाद कहाँ गए? हम लोग कहीं नहीं, यही भागते करते थे। मूर्ति कैसे पहुंची तुम्हारे पास? मुझे वर्दी क्यों रखे थे? वर्दी सर हमारे एक मित्र पर थे पुलिस वाले। क्या नाम भानु प्रताप। क्या नाम है उनका? भानु प्रताप। कहाँ पोस्ट है? पहले औरैया थे सर। अब ये पता नहीं ट्रांसफर हुए कहाँ गए हैं। और ये अब तैनात थे कप्तान साहब से। ये अकेला टीवी जो वहाँ है उनका नाम बताओ। जो लखनऊ में अकेला टीवी है, उनको क्या नाम? राकेश कुमार श्रीवास्तव। गिरती कानून व्यवस्था के विरोध में अल्लाहपुर में चक्का जाम, हंगामा। कल रात को वोट हो गई, इसी
बेस पे सारे अल्लाहपुर के व्यापारी एकता सब बंद करके यहाँ पे चक्का जाम किया है। यहाँ केवल मांग है कि जो गलत कांड हो रहा है उसके लिए प्रशासन अपनी प्रोत्साहन यहाँ बढ़ाए। 2-4 सिपाही से अल्लाहपुर इतनी ज्यादा आबादी है उसमें 2 जब तक तो ये तो पहले की बात है, पुलिस प्रशासन बढ़ाई जाए। और यहाँ हम लोग चक्का जाम की है कि यहाँ सीएम डीआईजी साहब आए, वो हम लोग करें कि वो अपराधी पकड़े गए। कल से उनको गाड़ी नंबर दिया गया है, कल से वो कुछ नहीं पुलिस कार्रवाई कर पाई। हाँ डीआईजी है, डीएम है पुलिस मौजूद जहाँ थी वहीं पे काट व्यापार मंडल के द्वारा यहाँ चक्का जाम किया जा रहा है। अभी तक कोई आला अफसर नहीं आया। एक सीओ आ गया है और एक एसआई आकर के यहाँ बात कर रहा है, जबकि यहाँ पूरी जनता परेशान है। केदार शोध पीठ ने किया वंदना राग एवं विनोद शाही का सम्मान। वो सारा देश को नापसंद करता था, उसको बढ़ाता था। उससे किसी भी हालत में कृष्ण प्रताप को अकुलाता रहता था। यहाँ राम जी राय यहाँ नहीं है। राम जी और कृष्ण प्रताप अकस्मात एक भावावेग हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा विचार देखती है कि 20वीं शताब्दी जैसे अकाल ही मर गई, जाना बिल्कुल अकाल ही मर गई, लगभग 20वीं शताब्दी के कब नहीं हुई थी। और ये वो युग था मित्रों, केदार शोध पीठ न्यास और कृष्ण प्रताप तथा समिति के द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें जो है कृष्ण प्रताप को सम्मानित कृष्ण प्रताप तथा सम्मान जो है वो वंदना राग को गोचोटिया कहानी संग्रह के लिए दिया जा रहा है। मैं हूं डीएम, मुझे पहचानो। जिलाधिकारी कार्यालय में घुसकर एक व्यक्ति ने किया हंगामा, पहुंच गया जेल में। मुसलमानों ने करेली में फूका आतंकवाद का पुतला, विरोध जताकर कहा हिंदुस्तान की सरजमी पर नहीं होने देंगे आतंकवादियों को सफल। आज हिंदुस्तान के अंदर कल जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट किया गया है, एक आतंकवादी संगठन के द्वारा, आतंकवाद के द्वारा जो आत्मघाती हमला हुआ है, जो बम कांड हुआ है, इसकी घोर निंदा आज हिंदुस्तान के सारे व्यापारियों ने किया है। और हम सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर इसको जल्द से खत्म करने की सरकार से अपील करते हैं। जो भी हो रहा है, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, ये गलत हो रहा है।
मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के भाई हैं। ये दिल्ली में जो भी हुआ है, विस्फोट हुआ कल, वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके हम लोग खिलाफ हैं कि हम यहाँ हिंदुस्तानी तबीयत आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, समझे। और ये मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। निराला के पौत्र अन्नागिरी पर चौथे दिन भी आमरण अनशन जारी, नहीं चेता विश्वविद्यालय प्रशासन, अनशनकारी की हालत बिगड़ी। हम लोगों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। हम लोग विश्वविद्यालय के अभिनंग पत्राचार शिक्षा संस्थान के कर्मचारीगण हैं और विगत 5 वर्षों से ये क्रम चला रहा है। कहीं 3 महीने का, कहीं 2 महीने का, कहीं 4 महीने का, इस तरह से वेतन दे करके, और हम लोगों को जो है दोहरी मानसिकता के शिकार होना पड़ा। ये मांग तो जो हमारी ये पहली मांग ये है कि जो 7 महीने का वेतन नहीं दिया गया है उसको अविलंब जो है दिया जाए और समस्या के स्थायी निदान होने तक नियमित वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाए। चांदापुर हाते में मंदिर पर कब्जे को लेकर नागरिकों में आक्रोश, मुठ्ठीगंज थाने पर दिया धरना, कहा भू माफिया की हो गिरफ्तारी। नेतृत्व किया विजय वैश्य और विजय गुप्ता ने। को विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बताने वाला लालमणि तिवारी जो है चंदापुर हाता पर एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, उस पे उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब नागरिक गए उसके पास मना करने के लिए तो उसने बंदूक और पिस्तौल दिखाना शुरू कर दिया और कहा कि जो है इस पे हम कब्जा करेंगे, इस पे लेटरिन बनाएंगे, बाथरूम बनाएंगे और हम लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारे पास बड़ी भारी टीम है। आपको आरएसएस के कार्यकर्ता बता रहा है, उसके विरोध में आज थाने के घेराव किया है। और पुलिस प्रशासन आला अधिकारी कान खोल के सुन ले, यहाँ के स्थानीय नागरिक अब कान चैन से नहीं बैठेंगे, सड़कों पर उतर चुके हैं। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो यहाँ पर आला अधिकारियों को चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, इसके लिए स्थानीय नागरिक। अल्लाहपुर में जमीन विवाद में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। बंद कराने के लिए सब कुछ हमारे इनकी हत्या हो गई है। इसमें हत्या की पश्चिमी में क्या है कि एक जमीनी और उन्हीं लोगों ने इनके परिजनों का आरोप उन्होंने हत्या कराई है। इसके 3 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है, शीघ्र ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि इस तरह की सरेआम हत्या हो जा रही है? हाँ, करीब 9:15 बजे की घटना है और ये इनकी दुकान के पास बदमाश आए और उन्होंने हत्या किया है। हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जिन पर भी शक जाहिर किया गया उनको उठा लिया गया है और शीघ्र ही घटना का खुलासा कर देंगे। प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर जयशंकर प्रसाद की 6वीं पुण्यतिथि पर विद्वानों का किया गया सम्मान। डॉक्टर सुंदरलाल द्विवेदी के और बड़े भाई अभिमत बच्चन जो सभागार में उपस्थित है, प्रिय छात्रों, देवियों, सज्जनों, तमाम चैनल आ गए हैं, मीडिया जिन्हें पढ़ रहे हैं, मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छी बात कहेंगे। निश्चित ही को कहीं अच्छे स्थान से नीचे किसी अच्छे विद्वान को बुलाया गया होगा, पर जब उसको सुनता हूँ और
मेरे जो वंशज आएंगे इसकी कैसे प्रगति कर देंगे। आज जो शासन की उद्देश्य तो केवल इतना ही था, बाद में उस संस्था के माध्यम से जो सौदे अधिक कार्य होने लगे उनको कुछ सम्मान भी किया जाए और सुना जाए उन्हें। समाज बहुत कम समय में केवल दूरभाष पर आपको स्मरण करूंगा तो आप लोग इसी सहयोग प्रदान करते हैं। जयशंकर त्रिपाठी जी के विषय में बहुत अधिक कि पंडित जी प्रायः ये श्लोक गुनगुनाया करते थे और जब कभी भी किसी का सहयोग या कहीं कुछ मदद करते थे तो ये श्लोक जरूर पढ़ते थे। बाद में एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी। इनके कुल 36 ग्रंथ हैं और संस्कृत वांग्मय का कोई भी पक्ष इनसे अछूता नहीं रहा। ये केवल साहित्य के ही नहीं, वेद, वेदांग के, ज्योतिष, वास्तु के और तंत्र आदि के बड़े प्रख्यात विद्वान हुए। इनके ग्रंथ आज भी अनेक विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं। अर्जुन अवार्डी आशीष और डीके राठौर का इलाहाबाद में हुआ जमकर स्वागत। टोपी पहन लो यार, टोपी पहन लो भाई। आपको क्या कहते द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है? मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, खाली मैं फील कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, ये जिम्नास्टिक्स की फील्ड में पहला अवार्ड है। इस अवार्ड से जो मेरे बाकी और कोचेस साथी हैं वो लोग बहुत मोटिवेट होंगे कि इसके बाद हमारे को भी अवार्ड मिलेगा। कि एक हमने बिगनिंग कर दी और जो इलाहाबाद में हम लोग मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे से ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं। बाकी कोचेज मेरे साथ लगे रहते हैं, कंधे से कंधा लाए काम करते हैं। संजय जी जो सारी खबरें शामिल है इसके लिए आप लोग भी बधाई बात करते हैं। आज बड़ा खुश हूँ इसलिए क्योंकि अभी तक ये अर्जुन अवार्ड 7वां अर्जुन, इस अवार्ड को मिलने के बाद मुझे समझ आऊंगा वो ये सब देख के और मोटिवेट हो रहे हैं और उनका भी ये सपना रहेगा कि हम भी और अच्छी मेहनत करेंगे। इसके 3 नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिला और थोड़ा गम भी है क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं राष्ट्रपति के हाथ से आके लूँगा, लेकिन आप लोगों को पता उस समय हम लोगों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था लंदन में और उसके बाद हम लोगों का वर्ल्ड कप में कॉम्पिटिशन था बेल्जियम में, तो उस कारण मैं नहीं आ पाया। लेकिन आने के बाद खेल मंत्री के हाथों मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आप और आपके गुरु दोनों को साथ साथ मिला, इसमें आपको कैसा? नहीं, बहुत खुशी की बात है क्योंकि देखिए हर चीज़ में जब कोई हिस्ट्री क्रिएट होती है तो उसकी बात कुछ और होती है। अब ये भी एक हिस्ट्री क्रिएट होती है कि पहली बात किसी एक स्पोर्ट से, एक एकेडमी से 2 लोगों को अवार्ड मिला, वो भी अर्जुना और द्रोणाचार्य। विवेकानंद क्यों प्री वाद विवाद प्रतियोगिता संपन्न। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी, अभिभावक, सिद्धार्थ दुबे, BA यूनिवर्सिटी महाविद्यालय संचालन में भौतिक विज्ञान विभाग, उनका नाम दिया गया है क्रमांक 23 सीरियल नंबर 23। Present here today, I, Prashni Upadhyay, stand here to express my views towards my love for Swami Vivekananda. It was deep and deep inside. Swami Vivekananda, 12 January 1862. Swami Vivekananda is considered as one of the most famous in तो ये कक्षा 6वीं और 7वीं के बच्चों का है। इसमें भाषण प्रतियोगिता है। विषय है स्वामी विवेकानंद मुझे प्रिय क्यों हैं। ये प्रतियोगिताएं कक्षा 6वीं से लेकर के स्नातक परास्नातक तक की हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं। हमारा मूल लक्ष्य है स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से हमारी नई पीढ़ी परिचित हो और उसके अनुसार अपना चरित्र निर्माण करें। किसका नाम? सेंट मेरी कॉन्वेंट घूरपुर का एनुअल डिबेट संपन्न। Society is trying to prove that the people is stopping the women reservation. To them, I want to reply that, friends, it is even paradoxical to talk about it when we know that today our president is a lady. Today our party is ability rather than the reservations.
फोकस होने लगा है। Because it's a chance for the women to come up, because we are very well aware about the practices by which women are subjected in this male-dominating society. So providing a chance, the Women Reservation Bill is just a step towards strengthening democracy and providing women an opportunity to come forward and show what they really are. And I cannot really understand why the people talk when we talk about discrimination when we go for Women Reservation Bill. It is not really creating any discrimination among men and women. Rather, it's trying to provide just an opportunity for the women to come forward and express it. जी जी ये हमारे डिबेट की प्रतियोगिता थी। DN अग्रवाल मेमोरियल इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के नाम से हर साल हमारा स्कूल रीजेंसी में ऑर्गेनाइज करता है। इसमें जनरली हम बच्चों को डिबेटिंग प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ावा देते हैं। इस बार का हमारा डिबेट का टॉपिक था वुमेन रिजर्वेशन इज द राइट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। लगभग 15 स्कूल के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया।